भाई अभी पहुंच गए प्रॉपर केदारनाथ। मंदाकिनी नदी का आप बिल्कुल आवाज सुन सकते हो। जन्नत है केदारनाथ, आओ कभी घूमने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनप्रयाग, सुप्रभातम और जय श्री शंभू। हम लोग जस्ट उठे हैं अभी। मैं उठ गया, मैं तो नहा धो के फ्रेश अप वगैरह हो गया। बाकी पंकज जी पीने के लिए पानी गर्म करेंगे कल वाले सेटअप पे। और एक गधा लेटा हुआ है, ये अभी तक अंगड़ाई ले रहा है। भाई साहब गुड है, जय श्री शंभू भाई। पानी गर्म करने की प्रक्रिया चालू है। पोर्टेबल गैस कहीं तो यूज हो रहा है हमारा एटलीस्ट। क्या पंकज? वेरी गुड मॉर्निंग और जय श्री शंभू। जय श्री शंभू, हर हर महादेव। तो हम लोग आज निकलने वाले हैं केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए। यहाँ से पहले गौरीकुंड जाएंगे, गौरीकुंड से फिर 16 किलोमीटर 17 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जो कि अप्रोक्स समय 10 से 11 घंटे लगने वाले हैं। तो वो करने के बाद बाबा के दर्शन होंगे तो थकान अपने आप ही कम हो जाएगी। तो हम लोग जिस जगह पे रुके हैं होटल जगत राज, उस फ्रंट में ऐसा व्यू है। और बिल्कुल ये जो ऊपर जो रास्ता जाता है ना, वो त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ जाता है। वहाँ पे बताया जाता है कि भगवान शिव और पार्वती की शादी उसी गांव में उसी मंदिर पे हुई थी। वो जाने का प्लान था कल हमारा, लेकिन वहाँ पे जा नहीं पाए। तो बस देखते हैं, वहाँ से उतरने के बाद अगर हो पाता है तो वो मंदिर के भी दर्शन करेंगे, नहीं तो फिर कल हम बद्रीनाथ के लिए निकल जाएंगे। ये सोनप्रयाग का पार्किंग लॉट, और यहाँ बाइक हमने पार्क कर दिया है। बाइक का पार्क करने के बाद आगे जाएंगे हम लोग। वहाँ से बस हमें टैक्सी लेना है और आगे गौरीकुंड तक जाना है। तो भाई पहुँच गए हैं हम लोग गौरीकुंड, और यहाँ से अब पैदल यात्रा शुरू होगा। हरियाणा से आए हुए हैं, हमारी शादी आ रही है शंभू भाई, ये हमारे साथी आ रहे हैं वहाँ से। हाँ, तो एक बंदे का सोनप्रयाग से बाई व्हीकल अगर आप आ रहे हो तो 40 रुपये लगेंगे। चलो बस अब जो सीढ़ियाँ हैं वो सामने आने वाली हैं। बाबा केदार के लिए पहला सीढ़ी में हम कदम रखने वाले हैं। तो बस फिर अब चढ़ाई शुरू करते हैं। अद्भुत फीलिंग आ रही है। तो नीचे मंदाकिनी नदी पूरे फ्लो में बह रही है, हमें पूरे केदारनाथ तक मिलेगी, और नज़ारे अद्भुत से अद्भुत, सुंदर से सुंदर आपको देखने को मिलेंगे। जय भोले। तो अभी बस 1 किलोमीटर ही हुआ है। जंगल चट्टी यहाँ से 3 किलोमीटर है और केदारनाथ 15 किलोमीटर। ऊपर से बैगेज लोड, जैकेट, गर्मी लग रही है अब। हर आधे किलोमीटर के बाद ना बैठना पड़ रहा है। एक्चुअली है क्या कि रूम से ऑफिस मोटरसाइकिल में, ऑफिस से रूम मोटरसाइकिल में, पैदल चलने का तो आदत ही नहीं है लगभग ज़्यादा। तो बात यह है कि थकान हो रही है भाई वाकई में। जय भोले की। भाई नाम क्या है आपका? अंकित। अच्छा, अगर आपको रास्ते साफ मिल रहे हो और अच्छा मिल रहा हो तो अंकित भाई जैसे लोगों की वजह से आप बहुत अच्छी तरीके से जा पाओगे। यहाँ पे रुके हुए हैं जंगल चट्टी से कुछ देर पहले, और यहाँ पे चाय ऑर्डर किया है। चादर वाले बाबा, बुढ़ऊ बाबा और गंजेड़ी बाबा। ये चिड़ुआ बाबा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय श्री शंभू। जय भोलेनाथ। हमारे साथ जो अभिषेक जी हैं ना, वो पिछले साल भी यहाँ पे आए थे, जून के महीने में है,
और उस समय की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति क्या है, इन सब से ये बताएंगे ज़रा। काफ़ी लोग के जाने आने का सिलसिला था इसमें। घोड़े और खच्चरों की भीड़ लगी होती थी और इतने लोग थे, खाने पीने की सारी चीज़ें मिलती थी। और इस साल तो कुछ है ही नहीं, सारे लोग खाली खाली पड़े हुए हैं। कि कोरोना ने ऐसे तो पूरी दुनिया की बैंड बजा रखी है, इकोनॉमी बिल्कुल डाउन है पूरी दुनिया की, भारत की भी। लेकिन प्लेन एरिया में क्या है ना कि छोटे मोटे काम, उद्योग जगत वगैरह होने की वजह से काम मिल जा रहा है लोगों को। और जो ये पहाड़ी एरिया है, जैसे केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, या और भी जो टूरिस्ट प्लेसेस हो गए हैं जो हिमाचल और उत्तराखंड में हैं, उनमें जो लोकल्स हैं उनके आजीविका का साधन जो है ना वो टूरिज़्म ही है। तो मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि अगर अगले बार आप आओ तो यहाँ के लोगों का ज़रा ख्याल रखना, बार्गेनिंग ना के बराबर करना। आप आओ, बाबा का दर्शन करो, बाबा दर्शन करने आए हो, आपको और भी आगे उन्नति देंगे और आप ऐसे ही हमेशा बाबा के दरबार आते रहोगे। तो 4 किलोमीटर आने के बाद हम पहुँच चुके हैं जंगल चट्टी, जो गौरीकुंड से 4 किलोमीटर है। अभी अमूल कुल की बारी है, अमूल कुल पीते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, फिर आगे चलेंगे। भाई जंगल चट्टी से निकल चुके हैं, अभी लगभग 4 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है हमने और 13 किलोमीटर बाकी है। तो लस्सी पी लिया, अमूल कुल पी लिया, थोड़ा सा एनर्जी बॉडी ने गेन कर लिया। अब बस धीरे धीरे फिर से मज़े लेते हुए, बाबा की जय बोलते हुए आगे बढ़ते हैं। बम बम भोले। तो अब भीमबली यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया है। आप लोग बस क्या है, थोड़े थोड़े नज़ारे लेते चलो और थोड़ी थोड़ी मेरी व्याख्यान सुनते चलो। तो जगह जगह आपको ना पानी के स्रोत मिलते रहेंगे, वैसे पाइपलाइन के थ्रू पानी पीने के लिए। तो आप रुक के 2-4 घूंट 5 घूंट पानी पियो, गला मुंह तर करने के लिए। पेट भर के पानी नहीं पीना, क्योंकि फिर अभी चढ़ाई करनी है ना, तो अगर ज़्यादा पी लोगे पेट में दर्द उठ जाएगा। तो बेटर है कि हर थोड़े थोड़े दूर पे जब भी प्यास लगे गला भिगा लो, 2 घूंट पी के फिर आगे बढ़ जाओ। और यहाँ का पानी 4-5 घूंट पीने के बाद ही थोड़ा एनर्जी लग जाता है। अब पता नहीं बाबा की कृपा है क्या, जड़ी बूटियों का पानी है कि क्या। मेरा जिम्मा है भीमबली तक फ़िलहाल बैग ले जाने का, फिर पंकज को दूंगा। लेकिन आप चढ़ाई देख लो भाई, स्टीप कैसा है। अभी हमें इस रास्ते से होते हुए वहाँ पे एक पुल है, वो क्रॉस करके फिर मंदाकिनी नदी के साथ साथ हमें सीधे केदारनाथ धाम को, ऐसे होते हुए सीधे केदारनाथ को जाना है। भाई नाइंसाफ़ी हो रहा है, जब से मैं बैग ढोया हूँ 2.5 किलोमीटर बिल्कुल स्टीप चढ़ाई थी, और जब से पंकज को मिला है ये देख लो। लगता है बाबा जी आप पे ज़्यादा मेहरबान है पंकज जी। कोई बात नहीं बाबा, हम भी तपस्या करेंगे। भीमबली क्रॉस कर लिया, अब रामबाड़ा यहाँ से 1 किलोमीटर है। तो यहाँ से 2 रास्ता कटता है, एक तो इस तरफ, यहाँ से भी छोटी लिंचोली जा सकता है, और ये एक तरफ नीचे से घोड़ों खच्चरों के लिए रास्ता बना है, लेकिन काफ़ी सुगम्य है। तो यहाँ से शायद आधा किलोमीटर लगभग ज़्यादा या 1 किलोमीटर ज़्यादा पड़ेगा। तो अभी से इस तरफ से चला गया है, मैं नीचे की तरफ से जाता हूँ, क्योंकि नीचे नज़ारे बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो ये रास्ता जो है ना, ये पुराना रास्ता है, 2013 का जो आपदा आया था उससे पहले यही रास्ता था, जो काफ़ी अच्छा था। और ये रास्ता तो बाद में बनाया गया है शायद। तो आप बीच में ये देख सकते हो कि कितना गहरा है, और नीचे जो मंदाकिनी नदी का वेग है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। और वो जो मलबे वगैरह दिख रहे हैं आपको ऊपर ना, वो उस समय के ही हैं, आपदा के समय पे। देखने में बहुत ही अच्छा है, लेकिन सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा डरावना भी है। अगर उस समय का आपदा के सीन को अगर आप रिकॉल कर सकते हो और समझ सकते हो कि जब बारिश लगातार हो रही होगी, इस आवाज़ में ही डर लग रहा है, तो उस समय पे और कितना भयंकर आवाज़ आता होगा।
खैर भोले बाबा की कृपा बनी हुई है, फिर से रास्ता बन गया है, लोग फिर से आना जाना कर रहे हैं। मंदाकिनी नदी का आप बिल्कुल आवाज़ सुन सकते हो, कितना खतरनाक आवाज़ आ रहा है, डर भी लग रहा है यार। और इस तरफ से जो लोग गए हैं वो आगे ही ज्वाइन करेंगे। जगह जगह ऐसे टॉयलेट्स और प्रसाधन की व्यवस्था की हुई है लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों के लिए, और साफ़ सफाई भी प्रॉपर मेंटेन किया जाता है, मेंटेनेंस बहुत अच्छा है। रामबाड़ा 1 किलोमीटर लिखा हुआ था, मैं सोचा रामबाड़ा कहीं मिलेगा, बट रामबाड़ा कहीं भी नहीं है। तो ये जो पूरा इलाका है ना तराई वाला, वो बिल्कुल रामबाड़ा था पहले। और आप ये जो देख लो टर्न, ये जो टर्न है ये उस समय पे मार्केट से निकल के ऊपर केदारनाथ को जाती थी। और अंदाज़ा लगाया नहीं जा सकता है कि यहाँ पे बिल्कुल आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का पूरा मार्केट होता था। एक कोई नामो निशान भी नहीं बचा यहाँ पे कि जिससे अंदाज़ा लगाया जा सके कि यहाँ पे एक बहुत भव्य मार्केट होता था। भाई लिटरली यू कैन इमेजिन कि जो मैंने बताया पीछे, एक पिलर तक नहीं दिख रहा है नीचे, जो इतना बड़ा मार्केट था। तो अगर इसीलिए बोलते हैं नेचर से खेल नहीं करना चाहिए। नेचर से खेल करोगे तो नेचर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको नुकसान पहुंचाती है। फिर भगवान की माया बिना अपरंपार है। देवियों और सज्जनों, रास्ता देख लो ऐसे। अगर आप लोग सीरियसली आना चाहते हो ना, महीना 1.5 महीना पहले से ना ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर दो या रोड पे भागना शुरू कर दो, लेकिन स्टेमिना बना के आओ। अपन लोग को पता चल रहा है कि अपन किस खेत के मूली है। भाई कुछ खवा दे, भूखे चढ़ाएगा। क्या खाया है सुबह से? कुछ नहीं, 2 बिस्किट, एक लस्सी। भाई अब रुक के कुछ खाते हैं सीरियसली, फिर आधा घंटा बैठेंगे भाई। तो भाई चलते चलते अभी एंट्री किए हम लोग www.achanakdhaba.com में, क्योंकि वो नीचे से आते हुए अचानक ही ये ढाबा दिख जाता है। तो अभी अचानक में हमने पराठा और कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर लिया है, और अचानक खाना भी है। यहाँ पे बड़े लिंचोली में टेम्परेचर वगैरह चेक हो रहा है, रिपोर्ट्स वगैरह देख रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू बोल मुझे, बोल भाई मेरी वजह से आया तो केदारनाथ, नहीं बोलेगा? बोल भोलेनाथ। तो भाई जस्ट अभी बेस कैंप से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले होंगे, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर के लगभग होगा केदारनाथ मंदिर। हालत ख़राब हो गई है भाई वाकई में, और थोड़ा हाइट का ना अल्टीट्यूड मोशन सिकनेस वाला कुछ हो रहा है। सर भी थोड़ा सा भारी भारी लग रहा है, और हल्का दर्द भी कर रहा है। संजीत और पंकज आगे निकल गए हैं, मेरे साथ अभिषेक जी हैं जो अपने घर में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा छोटा सा ग्लेशियर का नज़ारा ले सकते हो। और यहाँ पे जब अब पट खुलते हैं ना, जो अप्रैल में अक्षय तृतीया के बाद, उस समय तो बहुत ज़्यादा ही होता होगा बर्फ़ और ग्लेशियर, बट अभी बहुत छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है इसका। ओह यार इतना गुफा खतरनाक है यार, गुफा अंदर देखना कितना ज़बरदस्त है। चलते चलते धीरे धीरे पहुँचते ऐसे नज़ारे भी देखने को मिलेंगे। ये प्रॉपर ग्लेशियर है जो ठंड के टाइम पे पूरा बर्फ़ों से ढका रहता है ये एरिया। जब आप अगर अक्षय तृतीया के बाद अप्रैल मई में यहाँ पे आओगे, पट ओपन जब होते हैं, पट जब खुलते हैं, उस समय पे ये प्रॉपर यहाँ पे ढका रहेगा। और वो ITBP और आर्मी वाले यहाँ पे प्रॉपर एक श्रिंक सा एक रास्ता यहाँ पे बनाते हैं सिर्फ लोगों के आने जाने के लिए। आखिरी जो चढ़ाई थी वो हमने कंप्लीट कर लिया है, और आप घाटी का बिल्कुल नज़ारा देख सकते हो कि मंदाकिनी रिवर की आवाज़ कितनी ज़बरदस्त है।
और बादल, वो पुराना रास्ता। तो भाई आखिरकार केदारनाथ पहुंच गए हैं। मंदिर तो मुख्य नीचे है, लेकिन यहाँ से फर्स्ट व्यू ऑफ केदारनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। मेरा सपना आज पूरा हुआ। 1.5-2 साल से मैं सपना बना रहा था कि केदारनाथ बाबा के यहाँ जाना है और दर्शन करने हैं। तो भोले बाबा की जय, उन्होंने अपने शरण में बुलाया है और फर्स्ट व्यू आपको दिखाता हूँ। तो जी यहाँ से होते हैं प्रथम दर्शन बाबा केदार के, और आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो जो है छोटा सा कस्बा, उसी में बाबा केदार का मंदिर है। मेरा सपना पूरा हो गया है भाई। मतलब मैं क्या बताऊँ, मैं इमोशनल भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ और प्राउड भी हूँ कि मैं बाबा के दर्शन के लिए पहुँच ही गया। भाई अभी पहुँच गए प्रॉपर केदारनाथ, पहुँचे हैं बाबा के आशीर्वाद से, घर वालों के आशीर्वाद से, और जो दोस्तों के साथ हैं उन लोगों के सपोर्ट और प्यार से। तो जय केदार बाबा की। तो ये जो इलाका है, ये हेलीपैड है, वहाँ पे जो को फाटा से तीर्थयात्रियों को पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। तो एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जो केदारनाथ पहुँचते ही पहले तो मंदाकिनी नदी एक तरफ से बहती थी, लेकिन जब फ्लैश फ्लड आया था 2013 में, तो उसके बाद से मंदाकिनी नदी का जो धारा है उसको 2 तरफ से बांट दिया गया है। बिल्कुल ये जो शहर है ना, इस तरफ से, एक इस तरफ से निकाल दिया गया और एक इस तरफ से निकाल दिया गया, और दोनों यहाँ पे आके कनेक्टेड हो रही हैं। दोनों यहाँ पे कनेक्टेड हो रही हैं और एक सिंगल धारा बन के फिर आगे की तरफ चली जा रही है। सेफ्टी मेजर्स यूज़ करते हुए ये किया गया है, और यहाँ से बिल्कुल नदी सामने की तरफ जाती है, और यहाँ से आगे की तरफ हम दर्शन करने के लिए मुख्य मंदिर की तरफ इस तरफ से जाएंगे। कर भगवान की जय। तो हम लोग जो सुबह मिले थे बिल्कुल शुरू गौरीकुंड में ही, भाई लोग हरियाणा से आए हुए हैं, और हरियाणा भाई जज्जर हरियाणा से आए हुए हैं। अच्छा, ये लोग बहुत जल्दी 3 बजे तक यहाँ पहुँच गए थे, और अभी दर्शन करके नीचे जा रहे हैं ये लोग। क्या बात है भाई। तो बस दर्शन इनका हो गया है, हम लोग तो दर्शन करेंगे अभी। दर्शन हुए भाई, बहुत बहुत अच्छा। अच्छे। जन्नत है केदारनाथ, आओ कभी घूमने के लिए। कहाँ विदेश घूमने जाते हो, आओ कभी बाबा के दरबार में। केदारनाथ आओ, भोले बाबा के पास। बद्रीनाथ जाओ, अमरनाथ जाओ, जन्नत है, जन्नत है, स्वर्ग। वाकई में। बोल शंकर भगवान की जय। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, बाबा की आरती शुरू हो गई है, तो हम लोग बस चाय पी के अभी बाहर आए हुए हैं। आरती देखते हैं, आरती आपको भी दिखाते हैं, और आप लोग भी दूर बैठे, घर बैठे, कोरोना काल में आ नहीं पा रहे हो, तो दूर से बैठे ही बाबा के दर्शन आप भी कर लो। भारत माता की